वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट। पिछले वीडियोस में हमने एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू एलआर सर्किट, एसी थ्रू सीआर सर्किट, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने देखा और बढ़िया से समझा। आज हम लोग समझेंगे एसी थ्रू एलसीआर सर्किट, यानी कि एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन किसी एसी सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई है और इस सर्किट से करंट आई बह रहा है। उसके अनुसार यहां लिख दिया गया है। अब देखिए, चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर अप्लायंस यानी इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों के से सेम करंट आई फ्लो हो रहा है। तो देखिए, इसका जो फेज डायग्राम बनाएंगे हम लोग, उसको जरा समझें। मान लीजिए करंट का फेज हमने यहां बना दिया आई, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज वीआर है वो करंट के साथ रहता है। करंट और वोल्टेज, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है, दोनों सेम फेज में होते हैं। और इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो ये हमने बना दिया इंडक्टर का वोल्टेज VL, जो अपने ही करंट I से 90 डिग्री आगे है। आपने पढ़ा है कि इंडक्टर से जब एसी पास कराते हैं तो करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहता है। और यही चीज कैपेसिटर में हमने पढ़ा है कि करंट 90 डिग्री आगे रहता है वोल्टेज से, यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहता है करंट से। तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज VC है वो अपने ही करंट I से 90 डिग्री पीछे है। तो यहां आप देखिए, VL और VC का फेज जस्ट अपोजिट है। तो अगर इन तीनों का VL, VC और VR का रिजल्टेंट आना है तो पहले इसका रिजल्टेंट निकालिए, VL और VC का। तो इस तरफ बनेगा आपका, इसका वैल्यू होगा VL माइनस VC। ये रिजल्टेंट हो गया VL माइनस VC, VL और VC का। अब टोटल का रिजल्टेंट चाहिए, सिंपली ये वेक्टर की तरह ही सम हो रहा है, यानी VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आपका टोटल वोल्टेज E आ गया। और टोटल वोल्टेज E और करंट के बीच में जो डिफरेंस है फेज का, वो फाई हो गया, फेज एंगल जिसको बोलते हैं। अब यहां देखिए, ये फिगर आपका ऐसे भी रहता है। यहाँ कैपेसिटर, ये जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL है वो बड़ा है, तो नेट वोल्टेज E जो है वो करंट से आगे है। अगर इसके अपोजिट, अगर ऐसा होता, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होता और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कम होता है, और ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज VR और करंट, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज एक साथ रहता है। इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री आगे और कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे। तो VL और VC का रिजल्टेंट जो लाएंगे वो इधर आ जाएगा नीचे के फेज में, यानी VC माइनस VL। और इस प्रकार टोटल वोल्टेज आपका इधर आ जाएगा E, और करंट और वोल्टेज में ये फेज एंगल हो गया फाई। तो ये तब का है जब VL इज ग्रेटर देन VC, और ये तब का फिगर है जब VC इज ग्रेटर देन VL। तो चूंकि कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है तो वोल्टेज पीछे हो गया फाई एंगल से, और इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो आगे हो जाएगा वोल्टेज। अब यही चीज देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है कि तीनों, ये VL और VC दोनों बराबर हो जाए, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इस चीज को समझ लें। इसको मैं अभी मिटा देता हूं फिलहाल। अब देखिए, तो अब इसमें आप इस EMF E के लिए एक्सप्रेशन लाएंगे इस फिगर के अनुसार, तो E आएगा, E इज इक्वल टू रूट ऑफ VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। और आपको मालूम है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर I इंटू XL और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर
I इंटू एक्स सी, क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह पर रिएक्टेंस है, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस I इंटू आर। I को आप कॉमन निकाल सकते हैं, और इस प्रकार स्क्वायर रूट में बचा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां देखिए हियर एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये जेड है। यहां लिखेंगे इम्पेडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट हो गया, इम्पेडेंस हो गया यानी रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का मिक्सचर हो गया। तो अब इसके अनुसार इम्पेडेंस ट्रायंगल वैसे ही बनाएंगे। इम्पेडेंस ट्रायंगल भी देखिए इस फिगर के सिमिलर होगा। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस आर, ये हो गया आपका एक्सएल, ये एक्सी, एक्सएल और एक्सी का रिजल्टेंट इस तरफ बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी, और इस प्रकार टोटल का रिजल्टेंट जो है इम्पेडेंस इस तरफ आ जाएगा जेड, ये एंगल फाई, और यहां लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ये सारे रिलेशन आप क्लियर पहले ही समझ चुके हैं। ये बिल्कुल टॉपिक वैसे ही है जैसे एसी थ्रू एलआर सर्किट और एसी थ्रू सीआर सर्किट, फर्क है कि इसमें तीनों हो गए। बाकी आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं ये आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं आपको बताता हूं वह केस जब वीएल और वीसी दोनों बराबर हो जाए। अब देखिए, अगर वीएल यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों बराबर हो जाए तो वैसी स्थिति में देखिए आपका फेज डायग्राम कैसा बनेगा। ये वीआर, वीएल और ये वीसी। इस केस में वीएल और वीसी चूंकि अपोजिट फेज में है तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। तो नेट वोल्टेज ई जो है, नेट इंपेडेंस, नेट वोल्टेज जो आपका ई है वह वीआर यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल वोल्टेज सिर्फ रेजिस्टेंस में ही खर्च हो रहा है। ये दोनों वीएल और वीसी सर्किट में हो करके भी सर्किट में समझिए नहीं है, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर दे रहा है। तो इस खास स्टेट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसको एक्सप्लेन ज्यादा डिटेल में मैं कल करूंगा। आज थोड़ा सा आप केवल समझ लें इसको। तो जब रेजोनेंस कब का केस होता है, यानी जब उसका केस है वीएल और वीसी दोनों बराबर हो जाए। और वीएल और वीसी बराबर अगर होते हैं तो यहां देखिए वीएल क्या है आई इंटू एक्सएल, वीसी क्या है आई इंटू एक्सी, तो आई आई कैंसिल आउट यानी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। और आप एक्सएल पहले पढ़े हुए, एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और वह खास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जिसके लिए एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए, उस ओमेगा को ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ऐसे केस में आपका रिलेशन आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसी हो गया। और दूसरा चीज की रेजोनेंस के समय एक कंडीशन यहां से हम लोग शुरू किया, दूसरा कंडीशन ये आ गया, और तीसरा कंडीशन रेजोनेंस का है कि टोटल वोल्टेज जो है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और दूसरा एक और चीज कि जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हैं, चौथा केस आ जाएगा आपका एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आप क्या जानते हैं जेड इज इक्वल टू क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एक्सएल एक्सी दोनों बराबर हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो वैसे केस में यहां बचा ये यानी जेड इज इक्वल टू आर। रेजोनेंस के केस हो गया क्या क्या, वीएल इज इक्वल टू वीसी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ई इज इक्वल टू वीआर और जेड इज इक्वल टू आर। तो यहाँ देखिए करंट तो वोल्टेज, करंट जो है रेजिस्टेंस के वोल्टेज के साथ रहता है, तो टोटल वोल्टेज भी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के बराबर है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि टोटल वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है। तो रेजोनेंस का एक पांचवा केस है कि फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0। इसको डिटेल्स में कल लिखाऊंगा, आज इतना देख लेंगे, समझ लेंगे, इसको स्टडी कर लेंगे। धन्यवाद।